एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे आपको CUET PG के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन रहे वो आप तक हमारे वीडियोज़ के माध्यम से पहुंच सके। सो आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि CUET PG का एग्जाम देने वाले हैं MA पॉलिटिकल साइंस के लिए। और अगर आप लोग भी टारगेट कर रहे हैं इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक JNU, तो आज का आप लोग ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का कोर्स होता है उसके साथ ही साथ आप दो और कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर जो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसके बारे में ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है, बट साथ ही साथ जो PISM और IRAM का कोर्स होता है उसके बारे में कई स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो आज का ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है। जब आप CUET PG का एग्जाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो आप साथ ही साथ इन कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक दो कोर्स और भी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पब्लिक पॉलिसी का एक कोर्स होता है, उसके अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी सिलेबस से अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन जब आप CUET का एग्जाम देंगे तो उसके बाद जब काउंसलिंग वगैरह होगी तो फिर जब आप लोग वहां पर क्या कर सकते हो, पब्लिक पॉलिसी या फिर PISM या फिर IRAM के लिए भी अप्लाई कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस के अलावा। ओके, तो JNU आपको ये तीनों कोर्स जो है वो ऑफर करती है, बट कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भी है JNU के अलावा जो कि आपको ये कोर्स जो है वो ऑफर करती है। बट ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है उनमें आपको ये तीनों जो कोर्स है वो एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का तो सब में मिलेगा ही मिलेगा। IR का जो कोर्स है वो भी कुछ यूनिवर्सिटी में है। जब आपके फॉर्म निकलेंगे, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, तो ये चीज़ मैं आपको उस समय भी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा इन दो कोर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आपके सिलेबस को लेके यहाँ पर, ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर ये जो मैं कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ इसका कंप्लीट डिटेल दूंगा। बाकी बाद में आपको मैं सिलेबस पे भी लेके चलूंगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, नाउ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि ये जो कोर्स है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यता है, तो देखो JNU में ये जो कोर्स है आपका यहाँ पर ये आता है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में। ठीक है, तो PISM का कोर्स भी आपको इसी में दिख रहा है और जो IRAM का कोर्स है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि 50% आपके जो है यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए, और इसका जो कोड है वो HUQP 18 है। पॉलिटिकल साइंस का भी यही है, PISM का भी यही है, IRAM का भी यही है, और जो कोर्स मैंने बताया आपको पब्लिक पॉलिसीज वगैरह, उनके भी आपको यही जो कोड है वो दिखने को मिलते हैं। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो रहा। ओके, मैं JNU के रिगार्डिंग बता रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर टोटल सीट के बारे में कि इन कोर्स में कितनी सीट आती है, कितना कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन तो खैर अच्छा खासा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन जो है वो होना ही होना है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तैयारी अच्छी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो यहां पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि जो आपका कोर्स यहां पर है PISM का, ठीक है, PISM के कोर्स में अगर आप लोग जो है वो देख पा रहे होंगे तो 115 जो सीट है वो टोटल सीट है इसके अंदर। ठीक है, PISM के कोर्स में, जिसमें जनरल में 46 सीट आती है, SC में 17 सीट है, ST में 9 सीट है, और OBC में 31 सीट है, और EWS में 12 सीट आपकी यहां पर रखी गई है। ये आपका सीटों का क्राइटेरिया है। वैसे अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे IRAM के लिए, तो IRAM में टोटल 50 सीट आती है। ठीक है, IR का जो कोर्स होता है उसमें टोटल कितनी सीटें आती है, 50 सीट आती है। ये लगभग क्राइटेरिया, आई मीन लगभग जो सीटें हैं वो यही आपको देखने को मिलती है। इस साल का जो प्रोस्पेक्टस आएगा हो सकता है कि एक आध आगे पीछे देखने को मिले, बाकी पीछे का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो यही आता है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो IRAM में आप देख सकते हैं जनरल में 21 है, SC में आपका 7 सीट है, ST में 4 सीट है, OBC में 13, EWS में 5 सीट है। ऐसे टोटल मिला के कितनी सीटें हो गई, 50 आपकी सीट हो गई। ऐसे पॉलिटिकल साइंस यानी कि POLM में अगर हम लोग बात करते हैं तो POLM में जो है आपका यहां पर 96 सीट जो है वो आती है। इतनी ही सीट यहां पर निकलती है, 96 सीट, जिसमें जनरल के लिए होती है 39 सीट, SC के लिए होती है 14 सीटें, ST के लिए 7 सीट है, OBC के लिए
26 सीटें होती है और ईडब्ल्यूएस में 10 सीटें होती है। ओके, और पीडब्ल्यूडी में 5 सीट होती है। इधर हम देखते हैं पीआईएसएम में 6 सीटें हैं और आयरा में 3 सीटें। ऐसे करके ये सीटों का पूरा क्राइटेरिया आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 115 यहाँ पर हो गया और 96 यहाँ पे हो गया, तो लगभग आपका 250 प्लस जो सीटें हैं वो तीनों कोर्स में मिला के आपकी आती है। तो जब आप काउंसलिंग करवाते हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं कि जब आप काउंसलिंग करवाते हो तो आप एक से ज्यादा कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर ऑप्शन आता है। हालांकि जब काउंसलिंग होगी तब हम लोग और आपको बताएंगे, अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। नाउ अगली स्लाइड पे अगर हम लोग चलते हैं तो वहां पे अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो जो आपका एग्जाम होगा इनके लिए, यानी कि जो सीयूईटी का एग्जाम होगा उसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपका केवल और केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी से आपका सवाल पूछा जाएगा। जो जनरल पेपर होता था, जब स्टार्टिंग में आपके सीयूईटी के फॉर्म निकले थे उस समय एक जनरल पेपर हुआ करता था, आई मीन पार्ट ए करके हुआ करता था, बट अभी वो नहीं होता है। लास्ट ईयर वो हटा दिया गया था और अब आपका वो नहीं आता है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पेपर जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन आपका होगा और पेपर में लगभग जो है आपको 1 घंटा और 45 मिनट का टाइम मिलता है। उसी में आपको पूरे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। वहीं अगर हम लोग इसके सिलेबस की चर्चा करें तो वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। अब थोड़ा सा बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से इसके लिए बुक आपको यहां पर देखनी चाहिए। तो देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, अब जो आपके लिए इजी लगे आप उस बुक को रेफर कर सकते हो, उस बुक को पढ़ सकते हो सकता है आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत अच्छी बुक हो तो आप उससे जो है वो देख सकते हैं। बाकी नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो ये कुछ बुक है जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओपी गावा की जो बुक आती है उसको यूज कर सकते हैं आप लोग, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए यूज कर सकते हैं, आईपीटी के लिए यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूपीटी के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन पॉलिटिक्स वाला पार्ट है उसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसको रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी के लिए भी मिलती है और ऑब्जेक्टिव में भी ये बुक आती है, तो दोनों से जो है आपका यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो। इसके साथ ही साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए आती है राजेश मिश्रा की एक बुक आती है। ठीक है, आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो। इसके साथ ही एक जो बुक आती है आर गुप्ता की बुक आती है, वो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बुक है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि और अगर आपके पास इनसे अच्छी बुक है तो आप देख सकते हैं। बाकी नॉर्मली स्टूडेंट यही फॉलो करते हैं। आप इंटरव्यू देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी स्टूडेंट के इंटरव्यू है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके, तो उन्होंने भी इन्हीं बुक्स को यहाँ पर यूज किया था, तो आप भी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोग कैसे यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, उसके लिए आप लोग ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग भी आपको तैयारी करवाते हैं। 25 दिसंबर से हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है, क्रैश कोर्स। ठीक है, तो उसमें हम आपको लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास देते हैं, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देते हैं, चैप्टर वाइज मॉक देते हैं। ये सारी फैसिलिटीज हम आपको देते हैं। और बाकी अदर सोर्सेज की बात करें तो यही सोर्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के जो पेपर है वो आपको यहाँ पर देखने होते हैं। बाकी क्लासेस में हम आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवा देते हैं। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आप लोग हमारे कोर्स से कैसे जुड़ सकते हैं, तो 25 दिसंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे नंबर दिए गए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट जो डिटेल है वो मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या मिलता है। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले अगर आप लोग कट ऑफ के बारे में भी देखेंगे इन कोर्सेज के लिए, तो आप लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि आईराम में जो है जनरल के लिए 83 जो है वो कट ऑफ, जो फर्स्ट कट ऑफ गया था उसकी बात कर रहा हूं मैं, हालांकि बाद में और भी कट ऑफ आपकी आई थी। लेकिन अगर आप लोग जनरल के लिए आईराम की देखेंगे तो 83.66 जो है वो आपकी कट ऑफ गई थी यहाँ पर। वहीं अगर आप पीओलम की बात करेंगे 85 गई थी, पीआईएसएम की 85.33 जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर जनरल के लिए गई थी। बाकी ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बाकी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो अवेलेबल करवा दूंगा। आई मीन ये जो कट ऑफ का पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। वहीं अगर अब हम लोग जो है वो चलते हैं सिलेबस की ओर, तो जो सिलेबस का आपका यहाँ पर पूरा
जो दिया गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अपनी जो क्लासेस चलती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए होती है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिए अपनी क्लासेस यहाँ पर चलती है। 25 दिसंबर से हमारे यहाँ पे जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस के लिए। डिटेल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है ये पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। इससे बाहर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक दो सवाल होता है वो सबके लिए ही जो है बाहर से पूछा जाता है। पढ़ने वाले सिलेबस को ही पढ़ते हैं, बाहर से क्या पूछेगा कहां से पूछेगा किसी को नहीं आइडिया होता है। क्लियर? तो उसको तो देखना ही नहीं है, आपको देखना है आपके सिलेबस में जितना है उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको यहां पर देख लेना है। तो वो सब कुछ यहां पर दिया गया है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपके ये सारे थिंकर दिए गए हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मैकियावेली है, रूसो है, जॉन रोल्स है, इसके अलावा जो है कार्ल मार्क्स है, ठीक है, जॉन लोक है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली आपको मैंने बता दिया, जेस मिल है, होब्स है और प्लेटो है। ये गिनती के ही आपके यहाँ पर थिंकर दिए गए हैं। जब आप यूजीसी नेट का यहाँ पर पेपर देते हैं तो उसमें आपको और भी थिंकर जो वो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर गिनती के ही थिंकर है। वैसे अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जाएंगे तो इसमें आपको गांधी, अंबेडकर और मोहन रॉय है, इसके अलावा कौटिल्य और सावरकर, बस ये 5 ही थिंकर दिए गए हैं जिनसे सवाल आते हैं बुक से रिलेटेड। इनके कोटेशन वो सारे आपको देखने हैं और हमारे नोट्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर पॉलिटिकल थ्योरी में बात करें तो समानता, संप्रभुता, न्याय, स्वतंत्रता की अवधारणा, ठीक है, ये सब आपको मिलेगा। इसके अलावा स्टेट है, डेमोक्रेसी है, ये सब आपका जो सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये सिलेबस का जो पीडीएफ है, डिटेल से मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको सिलेबस, क्योंकि डिटेल से हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से सिलेबस को हमने डिटेल से बता रखा है कि कहां से आप किस चैप्टर को जो पढ़ सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको बता देता हूं, ये जो सिलेबस का पीडीएफ है ये भी आपको जो है मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसी सिलेबस के पीडीएफ में हमने पिछले कुछ सालों के जो पेपर है वो दे रखे हैं। इस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं 2023 का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप नीचे चलेंगे तो इसी पीडीएफ में आपको 2024 का जो पेपर है वो भी मिल जाएगा, 2022 का भी पेपर मिल जाएगा। तो इसमें सारे पेपर हमने एक साथ जो इंक्लूड कर रखे हैं, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो इस पीडीएफ को आप लोग हमारे द्वारा ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके गाइस। ओके, तो ये कुछ डिटेल था आपका यहाँ पर जो कोर्स आपका होता है जेएनयू जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कि आप आईराम में भी अप्लाई कर सकते हो, आप पीआईएसएम में भी कर सकते हो और आप पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके, तो जब ये चीजें और आपको क्लियर हुई है तो मुझे लगता है कि जब काउंसलिंग के फॉर्म निकलेंगे तो आपको इनमें भी अप्लाई साथ साथ में करना चाहिए। ओके, क्योंकि सीटें अच्छी खासी मैंने बताया 250 से प्लस यहाँ पर आपको सीटें तीनों में मिला के देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा पीआईएसएम में सीटें आती है, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस में आती है और आईराम में आपका 50 सीटें है। पॉलिटिकल साइंस में अच्छी खासी सीटें आती है, 96 सीट आती है। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सीटें भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये सारा डिटेल था इन तीनों कोर्स के बारे में। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।